गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा नया टॉपिक वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी जिसको बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्धन राजवंश या पुष्यभूति राजवंश को हम स्टार्ट करते हैं। दिस डायनेस्टी बिगेन इन 6th century CE नियर थानेश्वर विद पुष्यभूति हु वाज ए वर्शिपर ऑफ शिवा। इस डायनेस्टी का जो शुरुआत हुई है वो 6ठी शताब्दी से मानी जाती है। 6ठी शताब्दी के आसपास थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना मानी जाती है। हु वाज ए वर्शिपर ऑफ शिवा, जो कि शिव जी को उपासक थे, मतलब कि जो शिव को मानने वाले थे। 3 किंग्स वर बोर्न इन दिस डायनेस्टी। इस वंश में जो है 3 राजाओं का जन्म माना जाता है। पहला है प्रभाकर वर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन और तीसरा है हर्षवर्धन। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी है उसमें कितने राजा हुए, तो उसमें 3 राजा हुए हैं जिनका नाम प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन है। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन हिज एल्डर सन राजवर्धन असेंड द थ्रोन, बट शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन he had to engage in several battles and he assisted by Gaur ruler Shashank in 606 CE। तो जो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन, यानी कि जो पहला शासक था वो प्रभाकर वर्धन था। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, वो जो है सिंहासन पर चढ़ा। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कोरोनेशन, लेकिन उसके राज्य अभिषेक के यानी कि अपने शासनकाल के कुछ ही समयों में ही हैड टू एंगेज इन सेवरल बैटल्स, को कई सारे युद्ध लड़ने पड़े। एंड ही वॉज असिस्टेंट बाय गौर रूलर शशांक इन 606 CE। तो वो जो है गौर का जो शासक था शशांक, उसके द्वारा 606 ईस्वी में जो है उसकी हत्या कर दी गई, मतलब उसको मार दिया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही यंगर ब्रदर हर्षवर्धन, उसके बाद उसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, बिकेम द रूलर, वो शासक बना 606 से 47 CE। हु रूल्ड फॉर 40 years एंड एक्सपेंड हिज ग्लोरी। वो जो है जो हर्षवर्धन है उसने 40 वर्षों तक शासन किया और अब उसकी जो और उसने जो है अपनी महिमा का विस्तार किया। ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उसके कोई पुत्र नहीं था। ए पुष्यभूति डायनेस्टी एंडेड अलोंग विद हिज डेथ। तो इस तरह जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसी के साथ जो है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का समापन हो गया, मतलब उसी के साथ जो है उस वंश का खात्मा हो गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एट द टाइम ऑफ हर्ष असेंड द थ्रोन, यानी कि जब हर्षवर्धन जो है सिंहासन पर चढ़ा था तो उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी। गौर बंगाल रूलर शशांक हैड असिस्टेड हिज एल्डर ब्रदर राजवर्धन एंड हिज यंगर सिस्टर राजश्री हैड वेंट अवे टू सम अननोन प्लेस टू सेव हरसेल्फ। गौर का जो शासक था शशांक, गौर का जो शासक था शशांक ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और उसकी छोटी बहन राजश्री खुद को बताने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। इन शॉर्ट टाइम इटसेल्फ हर्षवर्धन बिकेम सक्सेसफुल इन डिटर्मिनिंग द वेयर बॉर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर। कुछ ही समय में जो है हर्षवर्धन ने अपनी बहन, जो उसकी बहन थी राजश्री, उसके ठिकाने का निर्धारण करने में वह सफल हो गया था, मतलब उसको जो है उसके ठिकाने का पता चल गया था। ही एंटर्ड इनटू एन एलियंस विद किंग भास्कर वर्मन ऑफ कामरूपा एंड सेंट ए लार्जली आर्मी अगेंस्ट शशांक थो इन द साउथ हिज आर्मीज वर फोर्स्ड टू रिटर्न बैक फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन अराउंड 620 CE बाई किंग पुलकेशिन II। तो जो उसने कामरूप के जो राजा था भास्कर वर्मन के साथ गठबंधन में प्रवेश किया और शशांक के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी। हालांकि दक्षिण में राजा पुलसिंह द्वितीय द्वारा लगभग 620 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे से अपनी सेनाओं को वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था, मतलब कि जो राजा पुलसिंह द्वितीय था उसके द्वारा जो है 620 ईस्वी में नर्मदा के किनारे जो है अपनी सेनाओं को वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया था, मतलब उसने जो है अपनी सेनाओं को वापस लौटा लिया था। इन हिज लॉन्ग टेन्यूर ऑफ रूल ही वेज्ड कंटिन्यूस बैटल। उन्होंने जो है अपने लंबे शासनकाल के कार्यकाल में उन्होंने लगातार जो है कई तरह की जो है युद्ध किए।
कंटिन्यूस बैटल यानी कि उसने कई सारे युद्ध करे। द बाउंड्रीज ऑफ हर्षा एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम स्नो लेडन माउंटेन इन द नॉर्थ टिल द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ, गंजाम इन द ईस्ट एंड टिल बाल्लाभी इन द वेस्ट। तो उसकी जो सीमाएं थी यानी कि हर्ष के साम्राज्य की जो सीमाएं थी उत्तर में बर्फ़ से भरे पहाड़ों से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में बल्लभी तक फैली हुई थी। मतलब उसका जो विस्तार था वो बहुत ज़्यादा था। कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ दिस एक्सटेंसिव एम्पायर, और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? कन्नौज। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो हर्षवर्धन की जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी कन्नौज।